भारतीय जनता पार्टी के पास आर्थिक मुद्दों पर या जनहित के मुद्दों पर तो बात करने के कुछ उनके पास है नहीं। वो धर्म के आधार पर ही ध्रुवीकरण चाहते हैं और वो इन्होंने भरपूर प्रयास किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अपना पूरी हवा निकल गई और जिस तरीके से धर्माचार्य लोगों ने उसका विरोध किया और अपने वैष्णव संप्रदाय के भी लोगों ने विरोध किया, तो वो पूरे मीडिया से पूरे उससे गायब हो गया। लेकिन पूरे देश का ये सांगठनिक प्रक्रिया बना करके आज की तारीख तक वो उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी भरपाई के लिए फिर अब वो कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा निकल रही है, तो वो भी उधर से बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है उसका। तो उसी के चलते वो अभी इन्होंने भी एक हरकत किया बिहार में, अपना नीतीश जी को तोड़ करके उनकी सरकार अपनी सरकार स्थापित कर दिया। और फिर दूसरा वो झारखंड में कर रहे हैं और वहां पर भी उनका प्रयास यही है कि एन केन प्रकारेण वहां के भी सरकार को, वहां के भी वो विधायकों को तोड़ करके अपना कोई कठमुल्ला वहां बैठा दे, अपनी कोई कठपुतली सरकार वहां बैठा दे। लेकिन उतना ही नहीं है, इनका अभियान पूरे देश के पैमाने पर अपने तरह से चल रहा है। अभी हम बतावें, लेटेस्ट डेवलपमेंट बनारस का है। बनारस में ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां ये ज्ञान वापी मस्जिद है, उसके बगल में जुड़ी हुई है, उसका मुकदमा चल रहा है। 115 मुकदमे हैं उसके। उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, जिला आता है, फिर जिला से हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर आ जाता है, अपना पेंडुलम की तरह घूम रहा है। कल यहाँ एक डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ के जज का रिटायरमेंट कल था, कल उसका अंतिम दिन था। और कल उसने एक मुकदमे में, 115 मुकदमे में से एक मुकदमे में उसने फैसला दे दिया। और आपने 4 पेज के फैसले में वो जो आदेश कर रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाना, जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राजभोग तहखाने में स्थित मूर्तियों को कराए और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि से उचित प्रबंध करे। प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र कागज संख्या ये 57 जी अंतर्गत आदेश 7 नियम 11D सिविल प्रक्रिया संहिता दायर किया है। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पत्रावली 8 फरवरी को पेश हो। इस बीच वादी पक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि यह फैसला कल शाम को आता है और रातों रात उस मस्जिद परिसर के नीचे तहखाने में अपना कब्जा करके वो मस्जिद नाम हटा करके और उसको मंदिर कर दिया जाता है और वहां पूजा पाठ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये लोग भाग करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं रात ही रात और फिर सुप्रीम कोर्ट उनको निर्देश कर देता है कि नहीं, यहां से कुछ नहीं होने वाला है, आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट में लाइन लगी हुई है, वहां पर अपना लगे हैं। लेकिन स्थिति आज ये है कि बनारस की कि उसके आसपास का जो इलाका है, दाल मंडी है, नई सड़क है, ये जंगमबाड़ी है, मदनपुरा है, ये सारे उसके इर्द गिर्द के इलाकों में कर्फ्यू सा माहौल है। घोषित तो नहीं है लेकिन कर्फ्यू सा माहौल है। मतलब बनारस एक बार फिर बारूद की ढेर पर बैठ गया है। ये जो चाहते थे वही चीज अब चूंकि वो जनता के बीच जाने का इनका कोई मुंह है नहीं, अब ये किसी भी तरीके से जो इनका अंतिम हथकंडा है कि किसी भी तरीके से दंगा कराया जाए, बलवा कराया जाए और इसको लेकर के हिंदुओं को लामबंद किया जाए। और इसी के तहत एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भी ये लोग नहीं छोड़े और एक जगह तो प्रतिष्ठा दिलवाते हैं आदिवासी राष्ट्रपति बना करके, और आदिवासी राष्ट्रपति की क्या उसका क्या इज्जत सम्मान होता है कि जहां उसको रहना चाहिए वहां भी नहीं रहता है। अपना संसद भवन के उद्घाटन में भी उसको जगह नहीं दी जाती है। ये राम मंदिर में भी उनको जगह नहीं दिया जाता है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, और उतना ही नहीं है, उस आदिवासी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा करके इस्तीफा दे देता है और बाकायदे वहां पर जो सो ये विधायक दल का नेता भी चुन दिया जाता है। लेकिन वहां अभी भी ये लोग एन केन प्रकार जैसे भी हो
वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए आमादा है। और अब तो यह जनता बिल्कुल देख रहा, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है कि जो इनका यह है कि आप वोट चाहे जिसको दीजिए, जीतूंगा तो मैं ही, जीत कोई जाए सरकार तो बनाऊंगा ही मैं ही। तो वही स्थिति है अभी। जिस तरीके से चंडीगढ़ में हम लोगों ने देखा है कि अगर बैलेट से भी वोट पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है, इन्हीं को जीतना जिताना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो इनका अभियान है, ये जनतंत्र की डकैती का अभियान है। और उसी के लिए इन लोगों ने ये चुनाव आयोग को भी इन लोगों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है, तरह तरह के सबके सब जितने भी जनतंत्र के पोषक तत्व हैं, अपना पोषक अवयव हैं, उन सबको बलात् जबरन कब्जा करके अब ये लोग अपना ये कारपोरेट पूंजीवाद के पक्ष में हाथ धो करके खड़े हुए हैं। फल ये है कि हमारे शिबू सोरेन, ये जो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसको भी ये लोग पदस्थ करके, उसको जलील करके, उसको किसी भी तरीके से दलालत, उसको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन इसका इन्हें खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। देश की जनता इन सारी चीजों को देख रही है। जी।